जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस इन सब की वीडियो कर कर चुके हैं एनटीपीसी के लिए 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब नंबर है स्टैटिक जीके का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लें अगर आपका आगे आने वाला एग्जाम है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। और स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अब यूनेस्को के बारे में पूछ लिया जाता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के टोटल यानी यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं, इनमें से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न लिखा है डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं तो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। ठीक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे। तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनके बारे में याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो दल था, इन्होंने जो दल बनाया था वो लाल कुर्ती दल, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कहाँ पर दिया जाता है। तो याद रखेंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। बाकी एक जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। वो किया गया था 1969 में। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो उनका नाम है भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो वो है केरल। याद रखेंगे टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिनमें सबसे नया है सत्रिया, जो कि असम का है। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। याद रख लेंगे, कैसे याद रख लेंगे, ये कच्ची पुड़ी, अंधेरा था इसलिए बहू ने क्या कर दिया, कच्ची पुड़ी सेक दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो वो है असम का। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो वो है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मदुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और ये किस नदी के किनारे है। तो बेगई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। तो चंदेल शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो संतूर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो तबला से है। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो राज तरंगड़ी के लेखक याद रखेंगे कौन है, कल्हण। ठीक है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ये पुस्तक।
आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर है जेनेवा। और स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है, WHO। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। और इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, ठीक है, याद रखें। इसका और कहाँ पर मुख्यालय है? काठमांडू में मुख्यालय है। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी तो वो ढाका में की गई थी, ठीक है, शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों की स्थापना एक ही समय पर की गई है। और इसलिए इनको दोनों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, भारत में। देखो, अंतर्राष्ट्रीय है सौर गठबंधन, ठीक है, और गुरुग्राम भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन, यानी याद रखें बैडमिंटन से। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपके तैराकी में, ठीक है, स्विमिंग में आता है। अगला प्रश्न है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे चार्टर पर? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो 51वां देश कौन सा है? तो पोलैंड है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो डायट, ठीक है। रूस की पूछ सकता है, तो रूस की संसद है ड्यूमा। आगे प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम है। असम के अंदर है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो वो है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।